बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी जोड़ी किस बुर्ज के साथ सबसे अच्छी रहेगी और किस बुर्ज के साथ आपकी जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। शादी सीज़न, वेडिंग सीज़न के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि हम वीडियो अपलोड करेंगे शादी सीज़न के हवाले से। शादी सीज़न से मुराद हमारी ये होती है कि हम कंपैटिबिलिटी पे बात करेंगे कि आपका बुर्ज यानी आपकी जोड़ी किस बुर्ज के साथ अच्छी रहेगी और किस बुर्ज के साथ आपकी जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। तो बेहतरीन मैच की बात करेंगे और बदतरीन मैच की बात करेंगे, यानी कि वर्स्ट जोड़ियाँ और बेस्ट जोड़ियाँ। तो बेस्ट जोड़ी पाइसेस की किन बुर्जों के साथ होती है, आज की वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि बर वक्त वीडियोज़ को देख सकें। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाइसेस की बेस्ट जोड़ीज़ किन किन बुर्जों के साथ होती है, यानी अगर उनकी शादी अभी जिन बुर्जों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ उनके साथ होती है तो 99% चांस है कि उनकी शादियाँ कामयाब रहेगी। तो नंबर 1 पर है कैंसर, यानी पाइसेस और कैंसर। अगर पाइसेस की शादी कैंसेरियंस के साथ हो जाती है तो उनकी जोड़ी बहुत एक अच्छी जोड़ी है। पाइसेस और कैंसर दुनिया की बेहतरीन जोड़ी में से एक है और कुदरती जोड़ियों में से समझे जाते हैं। दोनों ही पानी के बुर्ज हैं, यानी दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, केयरिंग हैं। दोनों का वजदान, सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दोनों ही इमोशनल हैं और दोनों ही मोहब्बत की गहराई को समझने वाले होते हैं। तो शादी के रिश्ते में क्या चाहिए होता है? मोहब्बत। मोहब्बत जितनी डालेंगे शादी का रिश्ता उतना ही मजबूत होगा, गहरा होगा। तो कैंसेरियंस और पाइसेस एक बेहतरीन बुर्ज है। दोनों ही ख़ानदान और घर की हिफाजत करने वाले होते हैं, जबकि पाइसेस मोहब्बत, एहसास, क़ुरबत का बुर्ज है। दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पाइसेस खोया खोया ड्रीमी और हसास होता है, जबकि कैंसर उसे प्रोटेक्शन देता है, उसकी केयर करता है, उसको कंफर्ट, इमोशनल कंफर्ट फराहम करता है। कैंसर का मूड कभी कभी बदल भी जाता है मगर पाइसेस उसे तहम्मुल से संभाल लेता है। पाइसेस कभी ओवर सेंसिटिव होता है मगर कैंसर उसे वक्त देता है, जज्बात को समझता है। दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। बग़ैर बोले भी ये जोड़ी शादी के लिए आइडियल समझी जाती है क्योंकि दोनों वफ़ादार होते हैं, दोनों फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, दोनों जेंटल होते हैं। इनमें कोई भी ईगो क्लैश नहीं होता। कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट होती है और शादी में, अच्छी शादी में हमें कम्युनिकेशन ही तो चाहिए होती है। अगर आपकी आपस में कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपका रिश्ता यकीनन मजबूत है। मोहब्बत भरी ज़िंदगी होती है और दोनों का वजदान, दोनों एक वजदान पे भरोसा रखते हैं। इनकी मोहब्बत वक्त के साथ मजबूत होती जाती है और ये जोड़ी उम्र भर साथ चलती है। और ये वो रिश्ता होता है जिसमें मोहब्बत, सुकून, जज्बाती गहराई, रूहानी कनेक्शन, सब कुछ तो मौजूद होता है। नंबर 2 पर आती है पाइसेस और टॉरस। पाइसेस और टॉरस का रिश्ता फितरी तौर पर मजबूत और पायदार होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर देते हैं। टॉरस अर्थ एलिमेंट है और मजबूत, वफ़ादार, मुस्तकिल मिजाज और मुहाफ़िज़ फितरत रखता है, जबकि पाइसेस पानी का बुर्ज है, नरम दिल है, केयरिंग है, जज्बाती है। टॉरस को ज़िंदगी में सुकून, घर, स्टेबिलिटी चाहिए होती है और पाइसेस उसको बेपनाह मोहब्बत, एहसास और इमोशनल कंफर्ट देता है। पाइसेस को टॉरस जैसे इंसान के साथ मुकम्मल सिक्योरिटी होती है क्योंकि टॉरस डिपेंडेबल होता है और रिश्ते में धोखा नहीं देता। पाइसेस टॉरस को ओवर थिंकिंग और हसासियत से निकालने में मदद करता है, जबकि टॉरस पाइसेस की ड्राई और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ख्वाब, मोहब्बत और हमदर्दी भर देता है। दोनों एस्थेटिकली और रूहानी तौर पर भी मैच करते हैं। अलबत्ता टॉरस कभी कभी हद से ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है और पाइसेस का भी हद से ज़्यादा इमोशनल, मगर दोनों में पेशेंस और लॉयल्टी बहुत होती है, इसलिए मसाइल ज़्यादा अरसे टिकते नहीं हैं। ये जोड़ी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन समझी जाती है क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ घर, सुकून, मोहब्बत, वफ़ादारी एक जैसी होती है। अक्सर लॉन्ग टर्म मैरिजेज़ इसी जोड़ी में कामयाब देखी गई हैं। अगली जोड़ी है पाइसेस और विर्गो की। ये भी एक बेहतर जोड़ी मानी जाती है क्योंकि देखने में तो ये एक अपोजिट साइन है। पाइसेस वाटर हैं तो विर्गो एक अलग ही दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लेकिन जो दोनों की एनर्जी है वो एक दूसरे की एनर्जी को ये लोग आपस में बैलेंस कर लेते हैं। अगर विर्गो बहुत मुनज़्ज़म है, साफ गो हैं, एनालिटिकल हैं, तो पाइसेस बहुत इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं, ड्रीमी हैं। तो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं। अलबत्ता विर्गो की तनकीद कभी कभी पाइसेस को तकलीफ़ पहुंचा सकती है क्योंकि पाइसेस हर बात दिल पे ले लेते हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को समझ जाएं
कि एक दूसरे की दुनिया मुख्तलिफ है तो ये रिश्ता बहुत मजबूत बन जाता है। शादी में ये जोड़ी एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। विर्गो घर और मालियात संभालता है, जबकि पाइसिस मोहब्बत और सुकून लाता है। ये लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी के लिए अच्छी जोड़ियों में शुमार होती है। अगली बेस्ट जोड़ी है पाइसिस और स्कॉर्पियो की। ये तो सबसे अच्छी जोड़ी मानी जाती है। पाइसिस और स्कॉर्पियो की जोड़ी ज़ोडिएक साइंस, तमाम ज़ोडिएक साइंस में एक ताकतवर जोड़ी में से एक है। दोनों पानी के बुर्ज हैं, दोनों इंट्यूटिव हैं, दोनों इमोशनल, लॉयल। और स्कॉर्पियो थोड़े इंटेंस हैं, बहुत गहरे हैं, पुरजोश हैं, प्रोटेक्टिव हैं, जबकि पाइसिस सॉफ्ट हैं, रोमांटिक हैं, जेंटल हैं और स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे को बग़ैर अल्फाज के समझ लेते हैं, इनका कनेक्शन रूहानी भी होता है। पाइसिस स्कॉर्पियो पाइसिस को मुकम्मल प्रोटेक्शन देता है, जिससे पाइसिस सिक्योर महसूस करता है। पाइसिस स्कॉर्पियो के सख्त दिल में मोहब्बत और नरमी पैदा करता है। दोनों वफादारी को बहुत अहमियत देते हैं। कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। स्कॉर्पियो का पजेसिव या जेलिस होना पाइसिस को कभी कभार परेशान भी कर देता है, जबकि पाइसिस का कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होना स्कॉर्पियो को इरिटेट भी कर देता है। लेकिन चूँकि दोनों इमोशनल डीप हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी हल कर लेते हैं। ये शादी के लिए हमेशा पैशनेट, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहते हैं। ये वो रिश्ता है जो लाइफ टाइम चल सकता है, आई गारंटेड, जिसमें एतमाद होता है, मोहब्बत होती है, गहराई, वो सब कुछ शामिल होता है। तमाम वो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो एक शादी की रेसिपी को कंप्लीट करें और एक शानदार शादी को लेके चलें। बेस्ट शादी रहती है पाइसिस और स्कॉर्पियो की। अब हम बात करते हैं कि पाइसिस की किन बुर्जों के साथ जोड़ी मुश्किल रहती है, शादी मुश्किल बन जाती है, शादी इम्तिहान बन जाती है। वो कौन से बुर्ज हैं कि अगर पाइसिस की और उनकी शादी हो जाए तो ये एक मुश्किल मैच हो जाता है। अगर शादी चल भी रही है तो वो शादी अच्छी नहीं चल रही होती और मोस्टली उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। नंबर 1 पर आ जाते हैं पाइसिस और जेमिनाई। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको उनके नाम बता दूँगा, बाकी डिटेल में जाना अच्छा नहीं रहेगा। नंबर 2 पर आ जाते हैं सगिटेरियस और पाइसिस। नंबर 3 पर आ जाते हैं एक्वेरियस और पाइसिस। नंबर 4 पर आ जाते हैं एरीज़ और पाइसिस। तो एरीज़, एक्वेरियस, सगिटेरियस या जेमिनाई के साथ अगर पाइसिस की शादी हो जाए तो ये शादियाँ अच्छी नहीं रहती एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बाकी इसके अलावा अब बचे हैं लियो और लिब्रा। लियो और लिब्रा के साथ अगर पाइसिस की शादी हो जाए तो ये शादी ना बहुत अच्छी होती है, ना बहुत बुरी होती है। ये मुनासिब रहती है, मगर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ना मेहनत चाहिए होती है। दोनों एक दूसरे से थक जाते हैं और फिर अगर ना बने, ना एक दूसरे को समझें तो फिर ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और शादी सीज़न की ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई है ताकि आप अपनी कंपैटिबिलिटी को मैच कर सकें कि आपका बुर्ज किस बुर्ज के साथ अच्छा रहता है, किस बुर्ज के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट रहती है और किस बुर्ज के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। तो ये मुफीद मालूमात है, आपसे शेयर किए। दाने में को इजाज़त दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लें और कमेंट सेक्शन में